तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज तुम्हारे भाई का कमबैक हो गया है और सोचा कमबैक हुआ है तो कुछ बढ़िया ही टॉपिक पढ़ा दो। तो आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ जो कि काफ़ी रेलेवेंट है। आ, तुम लोग काफ़ी रिलेट कर पाओगे विथ रियल लाइफ और काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। इम्पॉर्टेंट, सिंपल एंड रेलिवेंट, है ना। तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली। तो अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे पुट करूँ तो पहला जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा ग्राफ का वो होगा गूगल मैप। दूसरा जो ये सोशल मीडिया एप्स हैं, जो लेट्स गिव द एग्जांपल फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, है ना। और भी एग्जांपल दूँ तो तीसरा एग्जांपल हो सकता है अपना कंप्यूटर सिस्टम। अब तुम लोग बोलोगे कि इसमें ग्राफ का क्या यूज है, ग्राफ एक्चुअली में होता क्या है। तो बेसिकली ग्राफ जो होता है ना, किसी भी दो थिंग्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करता है ना। कोई भी जो दो थिंग्स है उसके बीच का कनेक्शन को बनाता है ग्राफ। तो जैसे लेट्स अज्यूम हमारा गूगल मैप हो गया। तो गूगल मैप में क्या होता है कि कोई एक सिटी है ए और बी। तो ए और बी जो कनेक्टेड पाथ है, ये जो कनेक्टेड पाथ है ये होगा कनेक्शन अपना। और जो ये ए और एंड बी है ये अपने नोड्स हो जाएंगे, नोड्स, या फिर इनको हम लोग वर्टाइसेस भी बोलते हैं, है ना। और अगर अपने लोग फेसबुक की बात करें या फिर इंस्टाग्राम की, तो लेट्स अज्यूम हमारे दो फ्रेंड्स हैं, दो बंदे हैं, ए एंड बी, एक और बंदा है सी। अब ए बी का फ्रेंड है और बी सी का फ्रेंड है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी दो थिंग्स के, दो फ्रेंड के बीच के कनेक्शन के बीच में बता रहा है, कनेक्शन के बारे में। तो इसमें भी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज होगा, है ना। तो ये ए ए बी और सी जो हो गया वो नोड्स हो गए और इनके बीच का जो कनेक्शन हो गया, है ना, इनके बीच का जो कनेक्शन हो गया, अ, वो रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है, इनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में, है ना। तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स अगर अपने लोग डेफिनेशन लिखें, ग्राफ टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, है ना। ये हमारा डेफिनेशन हो गया इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स। तो अपने लोगों ने ग्राफ के बारे में समझ लिया। और तीसरा एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा फोकस कर लें, जो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड में कंप्यूटर सिस्टम है, जो इंटरनेट इसको बोलते हैं, इंटरनेट। तो ये भी उसी प्रकार ग्राफ की मदद से ही वर्क करता है। कैसे, जो हमारा हर घर में कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, वो क्या हो गया, वो नोट्स का काम करेगा, है ना। ये सारे नोट्स हो गए और उनके बीच के कनेक्शन जो है वो रिलेशनशिप के बारे में, इनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है ना। तो ये नोट्स एक दूसरे से कनेक्ट करके पूरा इंटरनेट बन रहा है ना। तो ये भी अपना एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है ग्राफ का। तो अब अपने लोग बात करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इन इन द कोड, है ना। इसको कैसे स्टोर कराएंगे। तो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम ये 0 1, ये हमारा 0, ये हमारा 2, ये हमारा 3 4 एंड 5। इतने सारे नोड्स हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इन एनी वे, कैसे भी करके कनेक्टेड हैं, है ना। तो अब अपने लोग इसको स्टोर कैसे करेंगे।
और है ना, उससे भी पहले अपने लोग ये बात कर लेते हैं कि ग्राफ का टाइप्स क्या होता है। टाइप्स ऑफ ग्राफ, कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं, है ना। तो अगर अपने लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो दो टाइप के ग्राफ होते हैं। तो ये पहला होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ, और दूसरा होता है डायरेक्टेड ग्राफ, है ना। तो अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड का मतलब क्या हुआ कि लेट्स अज्यूम ए बी का फ्रेंड है। अगर ए बी का फ्रेंड है तो ऑफ कोर्स बी भी ए का फ्रेंड होगा, तो ये अनडायरेक्टेड हो गया, या फिर इसको अनडायरेक्टेड या फिर इसको बाई डायरेक्टेड भी बोल सकते हैं, है ना। दोनों तरफ से रिलेशनशिप है ना, बाई डायरेक्टेड। और अगर डायरेक्टेड की बात करें तो लेट्स अज्यूम इंस्टाग्राम पे अगर अपने लोग कोई एक सेलिब्रिटी है ए नाम का, और एक बी नाम का बंदा है जो इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन ए उसको फॉलो बैक नहीं कर रहा है, ये फॉलो बैक नहीं कर रहा है, तो ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब किसी एक डायरेक्शन में रिलेशनशिप है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ये दो टाइप के ग्राफ हो गए, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ वेट के बारे में बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, तो लेट्स अज्यूम उसमें भी अपने लोग फेसबुक का एग्जांपल लेते हैं। तो ए और बी फ्रेंड है, तो ये बस फ्रेंड है, ठीक है। तो ये हो गया अनवेटेड ग्राफ। क्या हो गया? अनवेटेड ग्राफ। और अगर इसमें अब थोड़ा सा कोई अपने लोग इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें कि लेट्स अज्यूम ए और बी अगर फ्रेंड है तो कितने दिन से फ्रेंड है, तो लेट्स अज्यूम अपने लोग अ, ये लोग 3 साल से दोस्त हैं एक दूसरे के। तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ वेट ऐड हो गया, ए और बी के बीच की रिलेशनशिप के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई, तो ये वेटेड ग्राफ बोला जाएगा। तो ये तो पहले तो बिना इन्फॉर्मेशन का अगर ये ऐसे सिंपल ग्राफ दिख रहा है तो ये अनवेटेड हो गया। लेकिन वही ग्राफ वेटेड में कब कन्वर्ट हो जाएगा, जब इनके बीच में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे। लेट्स अज्यूम ये 3 ईयर का अपना फ्रेंडशिप है, तो ये वेट ऐड हो गया, इस दोनों के एज में कुछ वैल्यू ऐड हो गया। या फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई शहर है, लेट्स अज्यूम पटना, और एक ले लेते हैं जयपुर। तो ये दोनों नोड है गूगल मैप पे, और ये दोनों नोड का काम करेंगे और इनके बीच ये पाथ है, तो ये नॉर्मल पाथ है। लेकिन अगर अपने लोगों को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना होगा, ऐड करना होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऐड कर देंगे, लेट्स अज्यूम 1200 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, वेट हो गया। तो ये हमारा वेटेड ग्राफ होगा, है ना। और भी बहुत सारे सिटी हो गए, दिल्ली हो गया, है ना, बेंगलुरु हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सिटी एक दूसरे से सारे कनेक्टेड होंगे, है ना। तो उसमें ग्राफ का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और ये हमारा वेटेड ग्राफ हो गया। और अगर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फो ऐड नहीं है तो वो अपना अनवेटेड ग्राफ हो गया। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ वेट हो गया। और तीसरा हो गया, तीसरा किस टाइप से अपने लोग डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो तीसरा अपने लोग किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्राफ को, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। लेट्स अज्यूम यहाँ पे 3 पीपल है, ए बी और सी, और यहाँ पे भी 2 पीपल है, डी और ई, है ना। तो अब ए बी और सी ये तीनों तो कनेक्टेड है आपस में, और डी और ई आपस में कनेक्टेड है। लेकिन ये वाला ग्रुप अलग हो गया और ये वाला ग्रुप अलग हो गया, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर कनेक्शन नहीं है तो फिर इसको क्या बोलेंगे, डिसकनेक्टेड, है ना।
और वहीं अगर किसी इन तीनों में से किसी भी एक के बीच में अगर दूसरे वाले ग्रुप के बीच में कनेक्शन बिल्ड हो गया तो फिर उसको क्या बोलेंगे, कनेक्टेड ग्राफ। फिर उसी को क्या बोलेंगे, कनेक्टेड। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। तो इतने टाइप के ग्राफ होते हैं और अपने लोग सारे ग्राफ के बारे में बात कर रहे होंगे। तो पहले अपने लोग एकदम बेसिक सिंपल से स्टार्ट करते हैं, जो कि होगा कनेक्टेड होगा। पहला तो कनेक्टेड होगा और दूसरा अनवेटेड होगा। उसमें कोई भी वेट अभी ऐड नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अपने लोग किस ग्राफ के बारे में बात करेंगे, कनेक्टेड एंड अनवेटेड, है ना, कनेक्टेड एंड अनवेटेड ग्राफ। तो अब इसको क्रिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए अपने लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम ये हमारा 0, ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपस में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो अब इस ग्राफ के इंफॉर्मेशन को कैसे कोड करेंगे, ये अपने लोगों को सोचना है ना। अपने लोग इसको कैसे कोड कर सकते हैं। तो अगर अपने लोगों को कोड करने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसके सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करा ले कहीं पे, लेट्स अज्यूम हमारा 0 किस किस बंदे से कनेक्टेड है। 0 हमारा 1 से कनेक्टेड है ना। 0 1 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है एंड 4 से कनेक्टेड है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन अपने पास है तो चलेगा। फिर ये भी पता कर लेंगे 1 किस से कनेक्टेड है, तो 2 से कनेक्टेड है और 0 से। तो अपने लोग क्या करेंगे कि हर एक नोड पे जाके वो किस किस बंदे से कनेक्टेड है, किस किस नोड से कनेक्टेड है, अगर ये पता कर लें और ये इन्फो स्टोर करा लें और सही से अपने लोग मैनेज कर लें इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना कोड है ना प्रिपेयर हो सकता है। तो इसको स्टोर कराने के भी बहुत सारे दो तीन तरीके होते हैं, बहुत सारे क्या, दो तीन तरीके होते हैं। तो जिसमें से पहला तरीका है एडजेसेंसी लिस्ट, जिसका नाम है एडजेसेंसी लिस्ट। पहला कौन सा है, एडजेसेंसी लिस्ट। और एक तरीका होता है जो मैट्रिक्स की मदद से भी अपने लोग इसको स्टोर करा सकते हैं, मैट्रिक्स, है ना। तो बेसिकली ये जो दो मेथड हैं अपने लोग, इनमें से भी ये पहला वाला मेथड अपने लोग अभी देखेंगे। एडजेसेंसी लिस्ट का मतलब क्या है कि अपने लोग क्या करेंगे कि जितने भी सारे डिफरेंट नोड्स हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5th, इसको तो एक वेक्टर में स्टोर कराएंगे। एक एक वेक्टर में स्टोर कराया, 0 को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को एंड 5 को। तो और ये वेक्टर कोई नॉर्मल वेक्टर नहीं होने वाला है, ये एक स्पेशल वेक्टर है। स्पेशल वेक्टर, स्पेशल वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वेक्टर ऑफ लिस्ट ऑफ इंटीजर है। ये क्या है, अगर सिंपल भाषा में बोले तो वेक्टर ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ये लिंक लिस्ट का वेक्टर होगा एक। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे अगर अपने लोग थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें, तो अब अपने लोग क्या करते हैं कि 0 से कौन कौन सा नोड कनेक्टेड था, 0 से कौन कौन सा कनेक्टेड था, 1 4 एंड 3। तो अपने लोग पहले तो सारा नोड का इन्फो स्टोर करा लेते हैं। 0 से कौन कौन सा कनेक्टेड है, 0 से कनेक्टेड है 1 3 एंड 4। देन 1 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0 एंड 2। देन 2 से कौन सा कनेक्टेड है, 1 एंड 5। देन 3 से कौन सा कनेक्टेड है, 3 से केवल 0 कनेक्टेड है। और वैसे ही 4 से कौन सा कनेक्टेड है, 4 से कौन सा कनेक्टेड है, 0 और 5। और 5 से कौन सा कनेक्टेड है, 5 से 2 कनेक्टेड है और 4 कनेक्टेड है। तो 5 से 4 एंड 2। तो अगर ये जो इन्फो है ये स्टोर करा ले अपने लोग, तो अपने लोग का लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, अपने लोग का ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर को किस टाइप का होगा, वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट। मतलब कि ये जो वेक्टर का
हर एक एलिमेंट होगा वो लिंक लिस्ट होगा, एक अपने आप में एक लिंक लिस्ट होगा। और जीरो जिस जिससे भी कनेक्टेड है ना, वो सारा वैल्यू इस लिंक लिस्ट में स्टोर होगा। 1, 3 एंड 4। अब 1 किससे कनेक्टेड है? 1 कनेक्टेड है 0 और 2 से, तो 0 एंड 2। वैसे ही 2 किससे किससे कनेक्टेड है? 1 और 5 से, तो 1 देन 5। 3 किससे कनेक्टेड है? 3 कनेक्टेड है 0 से केवल, तो 0। 4 किससे कनेक्टेड है? 4 0 और 5 से, तो 0 एंड 5। और वैसे ही 5 किससे कनेक्टेड है? 2 एंड 4। तो ऐसा करेंगे अपने लोग, एक वेक्टर बनाएंगे और वो वेक्टर एक स्पेशल वेक्टर होगा जो कि वेक्टर ऑफ लिस्ट होगा, वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट। और वो लिंक लिस्ट का हर एक एलिमेंट जो होगा वो जिस जिस से भी कनेक्टेड है, जिस नोड से कनेक्टेड है, उस नोड का वैल्यू वो अपने लिंक लिस्ट में स्टोर करा रहा होगा, है ना। उसका स्टार्टिंग एलिमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। जो वेक्टर का जो लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा वो डिफरेंट, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 वो होंगे। और बाकी जो उसके बाद जो एलिमेंट आ रहे होंगे उस लिंक लिस्ट में वो उससे कनेक्टेड नोड्स होंगे, है ना। तो इसको अपने लोग स्टोर कराना है और इसी को अपने लोगों को कोड करना है ना। तो अपने लोगों को क्या क्या चाहिए? अपने लोगों को पहला तो चाहिए वेक्टर ऑफ लिस्ट चाहिए, वेक्टर ऑफ लिस्ट। और दूसरा अपने लोगों को ये पता होना चाहिए कि ग्राफ जो अपने लोग फॉर्म कर रहे हैं, क्लास जो ग्राफ बना रहे हैं, उसमें पहले तो कितने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है ना, नंबर ऑफ नोड्स ये पता होना चाहिए, है ना। तो अपने लोग शुरू कर सकते हैं। अपने लोग क्या करेंगे, पहले तो एक क्लास बना लेंगे, क्लास ग्राफ, सॉरी क्लास ग्राफ में क्या करेंगे, पहले तो उसका साइज डिफाइन करेंगे int v करके। एंड देन इसको क्या करते हैं, साइज को int साइज, ये हमारा साइज होने वाला है। और दूसरा दूसरा चीज़ अपने लोग क्या कर सकते हैं, और एक वेक्टर इनिशिएट कर सकते हैं। वेक्टर ऑफ लिस्ट कैसे इनिशिएट करेंगे, तो वेक्टर ऑफ लिस्ट, और लिस्ट किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, int। और उसका लेट से जो नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं g, है ना। अब कंस्ट्रक्टर को बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा अपना, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इनपुट ले रहा होगा उसका साइज int v। एंड देन क्या करेगा, साइज जो कंस्ट्रक्टर होगा वो क्या इनपुट ले रहा होगा, int साइज। और ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, दिस साइज इज इक्वल टू साइज। पहले तो इस वाले साइज को ये वाला साइज असाइन कर देगा, उसका ये सिंटेक्स होता है दिस साइज इज इक्वल टू साइज। एंड देन दूसरा काम क्या होगा कि ये जो वेक्टर है उसको रिसाइज कर देगा। अब ये वेक्टर हम लोगों ने क्रिएट तो करा था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी हम लोगों ने इसका साइज डिक्लेयर नहीं करा था। अगर साइज अपने लोग नहीं डिक्लेयर करते हैं तो फिर क्या होगा कि अपने लोग कोई भी एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते, उसमें ऐड करने पे एरर आ सकता है, एरर आएगा ही आएगा। तो अपने लोग क्या करते हैं, इसका साइज को रिसाइज कर देते हैं। तो एक फंक्शन होता है, इसका नाम है जी डॉट रीसाइज। जी किसका नाम है, जो वेक्टर हमने यहाँ पे क्रिएट करा है उसको रीसाइज करेंगे। और रीसाइज में क्या वैल्यू डालेंगे, उसका साइज कितना है। तो साइज अपने लोग को जो इनपुट यहाँ से मिल रहा होगा साइज का वैल्यू, है ना। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। इतना करने से क्या होगा, एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा और उसमें जो भी साइज का अपने लोग ग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं
उसका साइज के अकॉर्डिंग एक वेक्टर ऑफ लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। और क्या करेंगे कि जो इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अपने लोग पब्लिक ही प्राइवेट ही रखते हैं और बाकी को पब्लिक कर देते हैं। एंड देन अब अपने लोगों को क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन बनाना है कि अगर अपने लोगों को कोई भी दो एलिमेंट का कनेक्शन बिल्ड करना है, दो एलिमेंट में कनेक्शन बिल्ड करना है और उसको ऐड करना है, तो फिर उसको अपने लोग ऐड कर सकें, है ना। तो लेट्स अज्यूम अपने लोग क्या करेंगे कि हाँ, तो अगर इस ग्राफ में देखें तो जैसे 1 और 2 के बीच तो रिलेशनशिप है, दिख रहा है, लेकिन 2 और 3 के बीच में रिलेशनशिप तो नहीं है अभी। 2 और 3 के बीच में रिलेशनशिप अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अगर रिलेशनशिप इन ये दोनों 2 और 3 भी अगर फ्रेंड बन जाते हैं तो फिर क्या करेंगे, अपने लोग को इन दोनों के कनेक्शन को भी ग्राफ में दिखाना होगा। ये वाला कनेक्शन यहाँ पे दिखाना होगा, है ना। ऐसे कनेक्शन बिल्ड करना होगा ताकि पता चले कि 2 और 3 दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो सिंपली क्या करना होगा कि जैसे 2 वाला जो ये ग्राफ है, 2 वाले ग्राफ में 3 को ऐड कर देंगे, जो लिंक लिस्ट है, 2 वाला जो लिंक लिस्ट है, और 3 वाले लिंक लिस्ट में 2 को ऐड कर देंगे। ये दोनों को ऐड करते ही पता चल जाएगा कि अच्छा हमारा ग्राफ मतलब कि 2 3 से भी कनेक्टेड है और 3 2 से भी कनेक्टेड है। तो इतना करने से हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो अपने लोग को बेसिकली क्या करना है, ये जो लिंक लिस्ट पहले से प्रेजेंट था इसमें ये 3 को पुश बैक कर देना है, और ये जो लिंक लिस्ट 3 वाला प्रेजेंट था इसमें 2 को पुश बैक कर देना है ना। तो जब भी अपने लोग को कनेक्शन बिल्ड करने की बारी आएगी तो क्या करना है, सिंपली क्या करना है, उस लिंक लिस्ट में पुश बैक करना है जो भी 2 वैल्यू है, उन जो भी 2 वैल्यू के बीच में कनेक्शन बिल्ड हो रहा है उन दोनों को एक दूसरे के लिंक लिस्ट में पुश कर देना होगा। तो अपने लोग क्या करेंगे, अ, एक फंक्शन बनाते हैं void, जिसका नाम रख देते हैं ऐड एज। ये क्या करेंगे, एज को ऐड कर रहे होंगे, और ये इनपुट में क्या वैल्यू ले रहे होंगे, जो दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। तो आई एन टी यू और आई एन टी वी ये इनपुट में ले रहे होंगे, और ये जो यू होगा और वी होगा ऑलरेडी उस ग्राफ में प्रेजेंट होगा, और उस ग्राफ का वेक्टर का जो एलिमेंट होगा, उस वेक्टर का लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा। तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, अब जैसे ये हमारा लिंक लिस्ट है ना। तो इस लिंक लिस्ट में इस लिंक लिस्ट को किस नाम से पुकारेंगे, तो ये जो पहला लिंक लिस्ट होगा इसको हम लोग बोलेंगे, इस वेक्टर का नाम क्या है, इस वेक्टर का नाम हमने क्या रखा है, जी रखा है। तो जी ऑफ, अगर जीरो अपने लोग एक्सेस करें तो ये बेसिकली लिंक लिस्ट का हमारा नाम हो जाएगा, और जी ऑफ जीरो में अगर अपने लोग पुश बैक कर दें जो भी पुश बैक करना है तो वो वैल्यू पुश बैक हो जाएगा उसमें। तो अपने लोग को जीरो में तो नहीं पुश करना है, अपने लोग को 2 और 3 में पुश करना है। तो जी ऑफ 2 लिखेंगे और डॉट पुश बैक कर देंगे। तो इतना करने से हमारा लिंक लिस्ट में वैल्यू पुश हो जाएगा और कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो दोनों में पुश करना होगा, तो क्या करेंगे, जो हमारा जी था, जी ऑफ यू डॉट पुश बैक, जो इनबिल्ड फंक्शन है लिस्ट क्लास के अंदर, और उसमें जी ऑफ यू में वी को पुश करेंगे, एंड जी ऑफ वी डॉट पुश बैक, इसमें किसको पुश करेंगे, यू को पुश कर रहे होंगे। तो बस ये सिंपल सा काम करना है, और इतना करने से ही हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, दो ग्राफ के दोनों एज ऐड हो जाएगा और ये कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा void ऐड एज फंक्शन होगा। और अपने लोग इस लिस्ट को प्रिंट कैसे करा सकते हैं, तो अपने लोग इस लिस्ट को कैसे प्रिंट करा सकते हैं,
अपने लोग क्या करेंगे कि एक एक वेक्टर के एक एक एलिमेंट पे इटरेट करेंगे, एक एक एलिमेंट पे जाएंगे, और फिर उससे जो भी कनेक्शन बिल्ड है उसके लिंक लिस्ट के वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। जैसे जीरो पे गए तो जीरो जीरो से कौन सा कनेक्टेड है, 1 3 4, है ना। फिर वन पे गए, वन से कौन सा कनेक्टेड है, 0 2। फिर टू पे गए, टू से कौन सा कनेक्टेड है, 1 5। तो ऐसे करके अपने लोग को वैल्यू प्रिंट कराना है। लेट्स जो अपने लोग को सारा कनेक्शन प्रिंट कराना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी एक फंक्शन लिख लेते हैं, void print। void print और इसमें कुछ भी इनपुट नहीं आ रहा होगा। अब सबसे पहले तो एक फोर लूप चलाएंगे, फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन, वेक्टर का साइज क्या है, v है, आई लेस देन v एंड आई प्लस प्लस, एंड देन अब अपने लोगों को क्या करना है, अरे हर एक वेक्टर के हर एक एलिमेंट पे जाके अब उसके लिंक लिस्ट को प्रिंट कराना है। तो अपने लोग क्या करेंगे, फोर आई एन टी जे, और यहाँ पे सेमी कॉलन, और जो हमारा लिस्ट है, लिस्ट का नाम क्या है, जी, सॉरी वेक्टर का नाम क्या है, जी, और लिस्ट का नाम अपने लोग को कैसे मिलेगा, जी ऑफ आई करके। आई इज इक्वल टू अगर जीरो होगा तो यहाँ पे जीरो फिल होगा, तो जी ऑफ जीरो यानी पहला लिंक लिस्ट, लिंक जो वेक्टर का पहला एलिमेंट होगा उस पहला एलिमेंट पे जो लिंक लिस्ट स्टोर होगा, है ना, वो वाला वैल्यू, वो वाला लिंक लिस्ट का नाम क्या होगा, जी ऑफ जीरो, और उसके अगले वाला का जी ऑफ वन, फिर जी ऑफ टू, जी ऑफ थ्री, ऐसे करके सो ऑन। तो जी ऑफ आई करेंगे, और यहाँ से ये हमारा शॉर्टकट होता है किसी भी लिंक लिस्ट, इनबिल्ड लिंक लिस्ट को ट्रेवल करने का, इटरेट करने का। तो जो आई एन टी जे हमने एक बनाया है, और यहाँ पे सेमी कॉलन और उस लिंक लिस्ट का नाम, एंड देन अब अपने लोगों को क्या करना है, अ, इतना करने इसको करने से पहले अपने लोग क्या करेंगे, पहले इस आई वाले वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। पहले तो सी आउट करा लेते हैं जीरो को, एंड देन ये सेमी कॉलन को, ताकि ये क्या हो सके, ताकि क्या हो सके, ऐस कुछ इस तरह से अपना लिंक लिस्ट प्रिंट हो सके। ये पहले जीरो प्रिंट होगा, एंड देन सेमी कॉलन, एंड देन उसके बाद जो कनेक्टेड नोड्स हैं, जो कनेक्टेड नोड्स हैं उस लिंक लिस्ट से, वो प्रिंट होंगे ऐसे करके। तो उस तरीके से अपने लोग को प्रिंट कराना है, तो अपने लोग क्या करेंगे, अभी सी आउट करेंगे, किसको प्रिंट कराना है, तो उस लिंक लिस्ट के वैल्यू को, तो वो वैल्यू जे जो है वो डिनोट कर रहा होगा। तो सी आउट कर देना है जे को, एंड देन यहाँ पे स्पेस दे देना है, या फिर अगर कॉमा प्रिंट कराना चाहते हो तो कॉमा दे सकते हो। तो इतना करने से हमारा प्रिंट फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्राफ क्लास क्रिएट हो चुका है ना, ग्राफ क्लास क्रिएट हो चुका है। और अब अपने लोग को इसको वी एस कोड में करना है, तो अब वी एस कोड में करते हैं, और फिर देखते हैं अपना ग्राफ कैसे वर्क करता है ना। बेसिकली यहाँ पे हमने एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि सूडो कोड लिखा है। बेसिकली मेरे को सूडो कोड लिखने आता नहीं है, मैं डायरेक्ट कोड ही लिख देता हूँ। तो हाँ ठीक है, अब अपने लोग वी एस कोड पे चलते हैं। तो ये हमारा ग्राफ डॉट सी पी पी करके फाइल है, हमने इसमें इंक्लूड किया है वेक्टर और लिस्ट को, क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर और लिस्ट को यूज़ करा है। तो अपने लोग अब क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं ग्राफ, है ना।
और इसमें सबसे पहले अपने लोग साइज क्रिएट करेंगे, INT साइज जो होगा, एंड देन एक वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर जो होगा वेक्टर ऑफ लिस्ट होगा, और लिस्ट किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। और उस वेक्टर का नाम क्या रख देंगे, जी रख देते हैं, लेट्स अज्यूम। एंड देन इसके बाद का सारा फंक्शन को पब्लिक कर देते हैं। और अपने लोग पहले कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम जो क्लास का नाम होता है वही होता है ग्राफ। और इसमें ये फंक्शन जो होता है ये एक टाइप का फंक्शन ही होता है। और इसमें फंक्शन में इनपुट क्या आ रहा होगा, इनपुट आ रहा होगा साइज। और इस साइज को ऊपर वाले साइज को असाइन करना है, तो दिस साइज इक्वल टू साइज। एंड देन अपने वेक्टर जो जी वेक्टर हमने बनाया है यहाँ पे, इस वेक्टर को रीसाइज कर देंगे, तो जी डॉट रीसाइज और साइज पास कर देंगे v। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर, v नहीं है साइज है, साइज। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया ग्राफ। एंड देन अब अपने लोग फंक्शन बनाते हैं। पहला तो वाइड एड एज फंक्शन बनाते हैं। ये जो है दो नोड के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर रहा होगा, और एड एज इनपुट ले रहा होगा INT u INT v को। और ये क्या करेगा, ये इन दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, जो g ऑफ u है ये हमारा लिंक लिस्ट का नाम हो गया, डॉट इसमें पुश बैक कर देंगे v को, है ना। और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे। और g ऑफ v क्या कर देंगे अपने लोग, g ऑफ v में किसको पुश कर देंगे, u को। तो इतना करते ही हमारा एड एज फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब दूसरा फंक्शन है वाइड प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन में कोई भी इनपुट नहीं आ रहा होगा, और ये सिंपली क्या करेगा, एक फोर लूप चलाएगा पहले तो, फॉर INT i इज इक्वल टू 0 से i लेस देन v i प्लस प्लस, एंड देन v इज नॉट डिफाइंड। v नहीं, इसमें साइज पास कर रहे होंगे, हाँ ठीक है। एंड देन पहले तो प्रिंट करा लेंगे, सी आउट आई को ही प्रिंट करा लेंगे, एंड देन सेमी कॉलन ताकि दिखने में अच्छा लगे। एंड देन फिर एक फोर लूप चलाएंगे, फॉर INT j इज सेमी कॉलन, और लिस्ट का नाम क्या होगा, L ऑफ i। इसमें क्या प्रिंट करा रहे होंगे, j को प्रिंट करा रहे होंगे, सी आउट j। एंड देन एंड लाइन तो नहीं प्रिंट कराएंगे, स्पेस प्रिंट करा लेते हैं। L नहीं होगा, इसका नाम G होगा, हाँ ठीक है, समझ गया। तो ये हमारा प्रिंट फंक्शन भी आई होप कंप्लीट हो चुका है। तो हमने क्या करा, हमने 6 साइज का ग्राफ बनाया जिसमें 0 से 5 तक का एलिमेंट को स्टोर करा लिया। वही ग्राफ हमने स्टोर कराया जो हमने थ्योरी में पढ़ा था। 0 और 1 के बीच में हमने कनेक्शन बिल्ड करा, 0 और 4, 0 और 3, देन 1 2 2 5 एंड 4 5। तो ये हमारा कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। और अब अपने लोग अगर प्रिंट कराएं तो आउटपुट कैसे आएगा, पहले तो जो 0 वाला एलिमेंट होगा 0 देन सेमी कॉलन, और 0 के साथ जिनका जिनका कनेक्शन है 1 देन स्पेस देन 2 देन 3 देन स्पेस देन एंड 4। और फिर 1 के साथ जिसका जिसका कनेक्शन है, 1 के साथ किसका किसका कनेक्शन है, 2 एंड 0 के साथ। और 3 के साथ 2 के साथ किसका किसका कनेक्शन होगा, तो 2 के साथ कनेक्शन है 1 के साथ एंड देन 5 के साथ। और वैसे ही 3 के साथ किसका किसका कनेक्शन है, तो 3 के साथ कनेक्शन होगा 0 के साथ देन ओनली 0 के साथ। और वैसे ही 4 के साथ किसका किसका कनेक्शन होने वाला है, 0 के साथ 5 के साथ। और वैसे ही 5 के साथ किसका किसका कनेक्शन था,
फाइव का टू के साथ एंड देन फोर के साथ। तो बिल्कुल ये वाला आउटपुट अपने लोग को मिलना चाहिए और इसी ऑर्डर में मिलना चाहिए, 0 1 2 3 4 5। तो अपने लोग एक बारी टर्मिनल पे चलते हैं और कोड को रन करके देखते हैं। पहले कोड को सेव करा हमने, देन हमने टर्मिनल को ओपन करा और देन हम लोगों ने अपना कोड को रन कराया और अपने लोग का आउटपुट बिल्कुल सही आ चुका है। 0 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट प्रिंट हो चुके हैं और उनके बीच का कनेक्शन भी प्रिंट हो चुका है। 0 1 4 3 के साथ कनेक्टेड है, 1 0 और 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 1 और 5 के साथ कनेक्टेड है, 3 0 के साथ कनेक्टेड है, 4 0 और 5 के साथ कनेक्टेड है, 5 2 एंड 4 के साथ कनेक्टेड है। तो हमारा कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। और और अपने लोग का कोड ये रहा ग्राफ का। तो आई होप ये कोड तुम लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।